हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक पावर प्ले, इसको आज कंटिन्यू रखेंगे। एंड अभी तक हमने एक्सपोनेंट पावर्स में आपने पावर यूज करना सीखी, पावर को सॉल्व करना सीखा। अब हम क्या सीख रहे हैं, अब हम सीखेंगे किस तरीके से। अब हम सीखेंगे सिंप्लीफाई भी हमने करना सीख लिया, राइट। सिंप्लीफाई भी हमने सीख लिया। नाउ आज आप सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना क्या होता है। तो किसी भी नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसको लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है, सिंपल सा तरीका है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। एक मिनट में इसको आपको लिखा ही देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है उसको देख लो। A number written as m into 10 to the power n is said to be in standard form if m is a decimal number such that 1 less than equals to m less than equals to 10 and n is either positive or नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, क्या है इसमें बोलने का मतलब भाई साहब, क्या है इसके बोलने का मतलब। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोल रहा है, नंबर रिटर्न, किसी भी नंबर को अगर हम m इंटू 10 टू दी पावर n की फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी नंबर को हम m इंटू 10 टू दी पावर n की फॉर्म में लिखते हैं सर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बट कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन क्या है इसमें, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो है। जो आपका m है वो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर है, 1 से बड़ा होगा, बट 10 या फिर 10 से छोटा होगा, 10 या 10 के बराबर, 10 से छोटा होगा। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने। और जो n होता है ना आपका n, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अभी आपको एग्जांपल दूंगा, किसी भी चीज का एग्जांपल देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी नंबर मैं यहां से ले लूं, कोई भी नंबर 4 5 7 9 3 1 2, ठीक है, 4 5 7 9 3 1 2, ये कोई नंबर है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले आप फोर्स, जो सबसे पहले नंबर ये लगा दो, इसके बाद पॉइंट लगा दो, बाकी नंबर सारे ऐसे लिख दो आप, ठीक है। इनटू इनटू 10 टू दी पावर, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 6। तो आपने क्या कर दिया, ये नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ये नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो देखो जो m है वो क्या है आपका, 1 और 10 के बीच का नंबर है, इंटू 10 टू दी पावर n। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ये इस क्वेश्चन को, इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। एक बार और देखेंगे, पहले कॉपी करो फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन और आप देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, express the following number in standard form।
तो पहला है 6872, सेकंड है 14,000, 153612 1 2 3 2 3 4 5 6 7। चलो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ जरा। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। चलिए 6872 बच्चों, तो सर 6872 है, 68 कर दिया आप लोगों ने आंसर। 6872 है सर, पॉइंट इसके बाद लगाना है इनटू 10 की पावर कितने 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 1 2 3, ठीक है। पहले क्या कर दिया आपने। दूसरा आपके पास 14,000 तो सर इसको लिखेंगे 1 पॉइंट के बाद 4000, ऐसे नहीं लिखेंगे, जीरो को कभी ऐसे नहीं लिखेंगे, नंबर्स आप लिखते हैं, जीरो को ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 6.872 इंटू 10 की पावर 1 2 3 1 2 3 4 ना लिख के आप इसको क्या लिखोगे, देखो क्या करोगे 1.4 इंटू 10 की पावर 3, तो ये हो गई, देखो मैं बताता हूँ आपको 1.4000, ठीक है। फिर आप क्या करोगे इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 लिख दोगे, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, आप सिंपल लिखोगे 1.4 इंटू 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 ना लग के यहाँ पे 10 की पावर 5 आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब देखो 1.4 अगर मैं 1.4 में 10 की पावर 4 करूँ 1 2 3 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूँ 1 2 3 4, पॉइंट 1 के बाद तो आप पॉइंट 1 के बाद लगाओगे तो कितना आ गया 14,000, और अच्छा 14,000 ही तो है, ठीक है। तो 1.4 इंटू 10 की पावर 4 कर दोगे, ठीक है। फिर आएगा सर तीसरा 1536 1 2 3 4 5 6 7, तो सर यहाँ कर देंगे 1.536, 10 की पावर कितनी है 7 जीरो ये हो गए, और 1 2 3 ये हो गए, तो 10 की पावर 10, ठीक है। 10 की पावर 7 जीरो तो ये हो गए, 7 जीरो को मैं 10 की पावर 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। और बच्चे 1 2 3, साथ में 3 और ऐड कर दो तो 10 की पावर 10 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने 1.400 क्यों नहीं लिखने दिया, क्योंकि बच्चों 10 की पावर ही है, तो 10 की पावर में आप ऐड कर दो उसको, ज्यादा इजी, ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में समझ में आता है, अच्छा लगता है ना। ये अब थोड़ा हैंडसम लग रहा है नंबर, है ना, ठीक है। चलिए अब इसको करेंगे आगे। चलिए और देता हूं आपको मैं, नंबर लिखो 0.0 2 3 4 और 35, और दूसरा है आपके पास 405 1 2 3 4, ये। चलो अब इसमें देखो आप कि सर 0.005, पहले इसको देख लो, ठीक है सर। 405 1 2 3 4, तो सर 4 पॉइंट करूंगा 05 करूंगा इंटू 1 2 3 4, 10 की पावर 4 तो ये हो गई, 2 ये हो गए, 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो 4.05 इंटू 10 की पावर 6। अब आप इसको चेक करना चाहो तो कैसे चेक करोगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है, देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो चीजें वही आनी चाहिए, चीजें वही आनी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है यार, देखो 4.05 है सर, इस 4.05 को मैं अभी 405 मान रहा हूँ, ठीक है 405 मान रहा हूँ, चलो 4.05 को 4.05 ही मान लो। 10 की पावर 6 को कितना लिखोगे 1 2 3 4 5 6 0, तो सर 4.05 में आप 1 2 3 4 5 6 0 लगा दो, ठीक है। अब इसमें आप देखो, इसमें मैंने 6 0 लगाया, तो पॉइंट कितने के बाद आएगा, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, अब 4.05 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सर 4.05 को थोड़ी देर में 405 मानता हूँ, 10 की पावर 6, पॉइंट कितने के बाद था 2 के बाद, तो भी आप 2 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी ये 2 हटा दो यहाँ से। अब देखो 1 2 3 और अब 4 जीरो है, तो ये 4 जीरो है, बिल्कुल सही। फिर से समझो, फिर से समझो, 4.05 है, 4.05 इंटू 10 की पावर 6 1 2 3 4 5 6 हम कर रहे हैं, ठीक है।
मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए मान लो पॉइंट है ही नहीं हमारे पास पॉइंट नहीं है, सिंपल नंबर है, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई हम ऐसे ही करते हैं। तो मान लो ये 405 है और 1 2 3 4 5 6 ये हमारा कंप्लीट मल्टीप्लाई हो गया, कंप्लीट मल्टीप्लाई हो गया। यस सर, पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद है, तो आप भी 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, हट गया। अब देखो नंबर क्या बचा सर, ओरिजिनल यही नंबर बचा 405 और 4 जीरो, तो यानी कि यस आपने आंसर सही किया। ठीक है, तो सर जब हम इधर जा रहे हैं तो आपने देखा होगा, देखो जब आप 10 की पावर 4 है, तो यानी जैसे जैसे आप 10 की पावर 3 यहाँ बढ़ा रहे हैं तो पॉइंट आपका इधर शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, 10 की पावर 3 पॉइंट इधर शिफ्ट हो रहा है, 10 की पावर 4 1 2 3 4 पॉइंट शिफ्ट, 10 की पावर 10 तो 1 2 3 4 10 के बाद पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, इस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पे 0 पॉइंट, सर यहाँ तो कुछ नंबर है ही नहीं। अब इधर आप जाते हो तो 10 की पावर ऐड होती है ना, अगर आप लेफ्ट से राइट में जाते हो 10 की पावर ऐड होती है, बट राइट से लेफ्ट में आओगे तो 10 की पावर कम होगी। सर इसको बनाना है 3.5, क्या बनेगा सर, ये बनेगा 3.5। अब ये देखो 3.5 बनाया, वापस जाओ 1 2 3 4, ठीक है, पॉइंट ये रहा 4 और आपका एक नंबर होगा 5, तो इसको मैं 10 की पावर -5 लिख लूं, 10 की पावर -5 लिख लूं। आप खुद सोचो 10 की पावर -5, अभी आप एक्सपोनेंट पढ़ के आए हो, 10 की पावर 5 बोलता तो क्या होता, अगर मैं बोलूंगा 3.5 10 की पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई कर दोगे 3.5 से 30 1 2 3 4 5, पॉइंट एक क्या एक क्या पॉइंट लगाओ, हटाओ इसको, तो ये बना 1 2, ये बना आपका, ये कितना बना आपका, ये बना 35 लाख, आपका नंबर ये बन गया। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट इधर जा रहा है ना, इधर पॉइंट, तो इधर 10 की पावर -5 होगा। अब आप चाहे चेक कर लो उसको, 3.5 है, 10 की पावर -5 मतलब सर 1 2 3 4 5। ये तो आप सबको ही पता होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं। अगर मैं आपको कोई सिंपल सा नंबर यहाँ दे दूं 2235.21, ठीक है, अपॉन 5 ऐसे कर दूं, तो आप क्या करते हैं जनरली, सर पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, दो 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 जीरो हमने लगा दी, यही करते हैं। पॉइंट हटाने के बाद इधर जा रहे हैं, पॉइंट यहाँ से हटता है, यानी पॉइंट किधर शिफ्ट हो रहा है, पॉइंट आपका लास्ट में शिफ्ट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट जीरो हो जाएगा, है ना, पॉइंट लास्ट, पॉइंट गायब नहीं करते, पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करते हैं कायदे से, पॉइंट जीरो हो रहा है, तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो रहा है, कितना शिफ्ट हो रहा है, 1 2, तो 2 जीरो हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, बट सर अगर यही चीज ऐसे होती 2352105 अपॉन 1000 ऐसे होता, अब मेरे को नीचे से 3 जीरो हटाने, मुझे नीचे से 3 जीरो चाहिए, तो ऊपर क्या करूंगा मैं, 1 2 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाऊंगा, 3 पॉइंट राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो जाऊंगा, मुझे इन 3 जीरो की एंट्री करानी है, तो मैं 1 2 3 3 पॉइंट को शिफ्ट करके इधर, और इधर से 3 जीरो हटा दूंगा और ऊपर 3 पॉइंट शिफ्ट कर दूंगा, यही चीज होती है। तो सेम चीज सर आप यहाँ पे भी देखो, 3.5 इंटू 1 कितने, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो यहाँ से पॉइंट को मैं 5 और उधर लेके जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे को जीरो हटाना है, तो 1 एक नंबर ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको कर रहा हूं तो 3.5 ना होके ये पॉइंट अब यहाँ से हट रहा है, एक नंबर ये शिफ्ट हुआ, दो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, एक डिजिट 3 भी तो है ना, 3 को भी तो भाई जब पॉइंट शिफ्ट होगा तो पहले 3 को पार करेगा, 3 एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो पॉइंट यहाँ लगेगा, तो 0.00035, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो सेम आ रहा है, यानी कि अपने आंसर सही हमने चेक किया है। ठीक है, तो यानी कि आप राइट से लेफ्ट आप जा रहे हो अगर, है ना, राइट से लेफ्ट आप जा रहे हो तो पॉइंट क्या होगा आपका, आपका जो 10 की पावर माइनस में जाएगी, और लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो 10 की पावर आपकी इंक्रीज होगी, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 3.5 इंटू 10 की पावर -5। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलो और चेक करोगे, थोड़ा और इसमें निपुण बनो। 5900 20800 और चलो इसको देखेंगे अब 5900, तो सर 5900 है, तो 5.900 तो नहीं लिखते सर, तो इसको क्या लिखेंगे, 5.9 इंटू 10 की पावर 2, तो ये होगा एक 10 की पावर 3। ठीक है, चलो 208 है, तो सर इसको लिखेंगे 2.08
दो जीरो है तो 10 की पावर 2 तो ये 2 जीरो देंगे और दो ये 0.08 भी है तो 10 की पावर 4 देंगे। सर ये हो गया 80 लाख। इसको लिखोगे आप 8 पॉइंट इंटू सीधा 10 की पावर 3 2 5 और 1 6 8 इंटू 10 की पावर 6 पॉइंट कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, इसमें पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट वाली जगह इसमें कुछ है ही नहीं हमें ऐसे। ठीक है, 8 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ? फाइव 9 8 5 3 6 9 5 6 0 3 4 3 0 0 0 0 704 7 0 0 4 2 4 3। चलो इनको भी करेंगे, बस आज ये लास्ट है। इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आसान हमारे लिए होगा, है ना। 59853 तो सर क्या लिखेंगे इसको? 59583 को बहुत सिंपल है, 5 का पॉइंट लगा दोगे 9853 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4। अच्छा 10 की पावर 1 3 4 ऐसा होगा क्या? चेक कर ले सर जरा मल्टीप्लाई करके। 5.9853 10 की पावर 4 मतलब 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, जब भी पॉइंट से मल्टीप्लाई करो थोड़ी देर पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट भी है, तो क्या आया होगा नंबर 59853 इंटू 1 2 3 4 0। पॉइंट कितने के बाद है सर? पॉइंट आपका 4 के बाद है, तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाओ, इनको हटा दो तो नंबर क्या बना? 59853। देखो वापस वही नंबर आया, तो दैट मीन्स हमने आंसर सही किया। ठीक है, ये चेक करने का फिर से आपको याद दिला दिया। चलिए इसको देखेंगे। सब पॉइंट है 6.956 जीरो मत लिखो, इसको लिख दो 10 की पावर 1 तो ये जीरो आ जाएगा, 3 है 10 की पावर 4 लिख दो। 6.956 इंटू 10 की पावर 4। 343 है तो 3.43। ठीक है 3.43 देखो ये है 3.43 इंटू 2 2 4 10 की पावर 4 तो ये हो गई, और 2 पॉइंट के बाद 4 3 हो गए 10 की पावर 6। ठीक है, फिर आ जाते हैं आप इसमें 7.004 लिख सकते हो, 004 इतना हम लिख सकते हैं। 2 4 3 7 10 की पावर 7 और 3 ये हो गया 10 की पावर 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से रूल्स है स्टैंडर्ड फॉर्म के, उसको आप याद रखें, कॉपी उनको बस अपने दिमाग में रखें तो क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस